सो गाइस, ये है लद्दाख गाइड का चैप्टर 1 और आज हम मनाली से पांग जाने वाले हैं जिसकी दूरी 250 किलोमीटर है। मनाली छोड़ने से पहले आपको अपने पास डायमॉक्स रख लेना है, 10 लीटर का जेरी कैन रख लेना है और 2 पोस्टपेड सिम रखने हैं एयरटेल और जियो का। मनाली से निकलकर सोलांग वैली होते हुए हम पहुंच जाएंगे अटल टनल। अटल टनल से लेफ्ट टर्न लेते ही आप पहुंच जाएंगे टांडी। टांडी में पेट्रोल पंप मिलेगा आपको, यहाँ पर आप टैंक फुल करा लेना और जो आपने जेरी कैन रखा हुआ है 10 लीटर का वो भी फुल करा लेना। टांडी से आप आगे बढ़ोगे, किलोंग आएगा। किलोंग में भी पेट्रोल पंप है बट मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप रिस्क लो। किलोंग से चलकर आप पहुंचोगे दारचा। दारचा जो है पहला चेक पोस्ट है, यहाँ पे आपके मोटरसाइकिल की एंट्री वगैरह की जाएगी। इस जगह आप अपना पानी का बॉटल वगैरह फिल कर लेना और साथ में चॉकलेट वगैरह खरीद कर रख लेना। दारचा के बाद आपको 2 लेक मिलेंगे, दीपक ताल और सूरज ताल, और इस दोनों लेक के बीच में पड़ेगा जिंगजिंग बार। जिंगजिंग बार एक ऐसा एरिया है जहां पर कि आपको रुकने के लिए जगह मिल जाएगी। अगर किसी की तबीयत खराब हो रही है तो आप जिंगजिंग बार में हॉल्ट ले सकते हो। और जैसे आप जिंगजिंग बार के बाद सूरज ताल पार करोगे आप पहुंच जाओगे योर फर्स्ट हाई ऑल्टीट्यूड पास, दैट इज बारालाछला। बारालाछला पे 15-20 मिनट स्पेंड करने के बाद आप आगे बढ़ जाना, ज्यादा देर मत रुकना यहाँ पे। बारालाछला के बाद आएगा सारचू। सारचू एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि रात में आप यहाँ पे रुको और इस जगह बहुत लोगों की तबीयत खराब होती है। इसके लिए यहाँ पर आर्मी मेडिक की फैसिलिटी है। अब सारचू से निकल के आप पहुंच जाओगे गाटा लूप्स। गाटा लूप्स इज अ स्ट्रेच ऑफ 21 हेयर पिन बेंड्स। बिल्कुल ऐसा जलेबी जैसा रास्ता मिलेगा और इसी पर आपको मिलता है घोस्ट टेम्पल। यहाँ पर पानी की बोतल चढ़ाने की मान्यता है। वो करके आप पहुंच जाओगे पांग। अब पांग में आज आपको हॉल्ट लेना है और यहाँ पे आपको 300-400 रुपए में ठहरने की उत्तम व्यवस्था मिल जाएगी। ऑलराइट गाइस, दिस इज डे 2 ऑफ द लद्दाख गाइड और आज हम हैं पांग में। पांग से आज सुबह सुबह हमें उठकर जाना है लेह, जिसकी दूरी यहाँ से है 170 किलोमीटर। सबसे पहले आज आपको अपने टैंक रिफिल करना है। जो जेरी कैन में आप पेट्रोल कैरी कर रहे हो उसे अपने बाइक के टंकी में डाल दो। यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लो पांग में एंड देन वी विल हेड टुवर्ड्स लेह। मोबाइल नेटवर्क आपको यहाँ से 97 किलोमीटर के बाद रूमसे में मिलेगा। पांग से आप आगे बढ़ के पहुंचोगे मोरे प्लेन्स। मोरे प्लेन्स इज अ स्ट्रेट पैच जहां पर की राइड करने बहुत मजा आता है, लेकिन इस प्लेन रोड पे बहुत सारी स्टीप स्लोप्स है। अगर आपने अपनी बाइक की कंट्रोल खो दी देन देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आप अपना शॉकर जो है बाइक का वो डैमेज कर लोगे। सो बी केयरफुल। मोरे प्लेन से आगे बढ़ के हम पहुंचेंगे एक हाई ऑल्टीट्यूड पास, दैट इज तांगलाला 17,500 फीट। यहाँ पे आपको कृष्णा भगवान का मंदिर मिलेगा। फोटो वोटो खिंचा के आप आगे बढ़ जाना। तांगलाला से आगे चल के आप पहुंच जाओगे रूम से में आपको एक ढाबा मिलेगा और यहीं पर आपको एयरटेल पोस्टपेड का नेटवर्क भी मिल जाएगा। देन मेक श्योर दैट यू कॉल योर लव्ड वंस। अपने घर वर पे कॉल करके सबको इन्फॉर्म कर दो। रूम से लगभग 60 किलोमीटर राइड करके आप पहुंच जाओगे कारू। कारू में आपको लद्दाख का पहला पेट्रोल पंप मिलेगा। यहाँ पे अपना टैंक फुल करवा लो अगर जरूरत है तो। यहाँ से 34 किलोमीटर के बाद आप पहुंच जाएंगे लेह। लेह में कुछ हॉस्टल्स और होमस्टेज के रिकमेंडेशन मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया, आप वहां पे जाके रुक सकते हो। टुडे यू नीड टू एक्लेमेटाइज। आप आज रात को लेह का मार्केट एक्सप्लोर करना और हाँ, जो आपने मनाली से बाइक रेंट की है ना वो बस लेह तक ही लेके आ सकते हो। यहाँ से लद्दाख आगे एक्सप्लोर करने के लिए आपको यहाँ से मोटरसाइकिल रेंट करना पड़ेगा। लेह में जब आप अगले दिन सो के उठोगे दैट वुड बी योर डे 3 ऑफ द लद्दाख एक्सप्लोरेशन। आज आपको सबसे पहला काम ये करना है कि परमिट बनवा लेना है। परमिट बनाने के लिए आपको एक मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ कॉमेंट सेक्शन में, इनको जाके सिर्फ व्हाट्सएप कर देना अपना आधार कार्ड। 100-150 रुपए दीदी लेंगे और आपका परमिट रेडी करवा देंगे। उसके बाद लेह में आज आप नियर बाई प्लेसेस एक्सप्लोर कर लो। ठीक से मोनेस्ट्री जा सकते हो, शांति स्तूपा, हॉल ऑफ फेम, सेकमॉल जो रैंचो का स्कूल है 3 इडियट्स वाले, वो एक्सप्लोर कर सकते हो। डे 3 भी अगर आप लेह में स्पेंड करते हो देन आपकी प्रॉपर एक्लेमेटाइजेशन हो जाएगी, आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और आज लेह में शाम को ही आपको एक दूसरी मोटरसाइकिल रेंट कर लेनी है जिसको लेके हम अगले दिन लद्दाख एक्सप्लोर करने निकलेंगे। और अगर आपकी आज तबीयत खराब लग रही है देन मेक श्योर कि आप एक दिन और रेस्ट कर लो, एक्लेमेटाइज कर लो, अपनी बॉडी को पूरी तरह से यूज टू कर लो लद्दाख के क्लाइमेट से। और आज सोने से पहले आप एक डायमॉक्स टैबलेट लेना सो दैट अगले दिन जब आप निकलो हाई पासेस क्रॉस करो तो आपको AMS हिट ना करे। मिलते हैं अगले वीडियो में लद्दाख एक्सप्लोरेशन डे 4 के साथ। ऑलराइट गाइस, दिस इज डे 4 ऑफ द लद्दाख गाइड एंड टुडे वी आर इन लेह। लेह से आज हम जाने वाले हैं हानले। पूरे 6 दिन की ये सर्किट होगी और लेह छोड़ने से पहले आपको अपने साथ परमिट रख लेना है, वार्म क्लोथ्स रख लेना है, जेरी कैंस रखना है, मेडिसिन रखना है, डायमॉक्स, डोलो एंड ORS इज द मस्ट। ड्राई फ्रूट्स रख लेना है, पंक्चर किट रखना है और अपने मोटरसाइकिल पूरी तरीके से चेक करा लेना है कि सब कुछ उसमें एकदम फिट होना चाहिए। लेह से थोड़ा सा आगे जाओगे तो कारू आएगा। कारू में अपने टैंक फिल करा लेना, जो आपने 2 जेरी कैंस ले रखे उसको फिल करा लेना। यहाँ ब्रेकफास्ट करना और बढ़ जाना हानले की तरफ। बीच में आपको हेमिया विलेज मिलेगा और वहां पहुंचने से पहले आपको एकदम ग्रीन वाटर की नदी दिखेगी, बहुत सारे सीनिक ब्रिजेस दिखेंगे। वहां पे आप जो है अपना फोटो वोटो खिंचाना। हेमिया से थोड़ा सा आगे चलोगे चुमाथांग पहुंच जाओगे। चुमाथांग से हानले 140 किलोमीटर है। अब यहाँ से कुछ किलोमीटर तक आई थिंक 20-25 किलोमीटर तक पूरे ब्रोकन पैचेस है, एकदम खराब रोड मिलेगा, तो उसके लिए तैयार रहना। चुमाथांग से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे यू विल रीच माहे। माहे पे आपको पहला चेक पोस्ट मिलेगा। फ्रॉम माहे यू विल रीच न्योमा। अब न्योमा में देखो होम स्टे वगैरह मिल जाएगा और यहीं तक आपको मोबाइल नेटवर्क भी मिलेगा। न्योमा से आगे बढ़ोगे तो आपको अगला गांव मिलेगा लोमा। लोमा जो है इट इज अ बेस कैंप
फॉर ITBP। यहाँ पे रुकने उकने का कोई सिस्टम नहीं है। लोमा से आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो एक रोंगो विलेज आता है। अब मैं जब हानले गया था तब मेरे दोस्तों के साथ मेरा कनेक्शन टूट गया था एंड आई हैड टू टेक दिस शेल्टर इन रोंगो विलेज। रोंगो से आप सीधा पहुंच जाओगे हानले, जस्ट 40 किलोमीटर्स। और हानले में आपको एक होम स्टे ढूंढना अपने लिए। कुछ होम स्टेज के रिकमेंडेशंस मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया, उसमें जाके आप देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम हानले एक्सप्लोर करेंगे एंड वी विल हेड टुवर्ड्स उमलिंगला। ऑलराइट गाइस, वेलकम टू डे 5 ऑफ लद्दाख एक्सप्लोरेशन। और हम फिलहाल हैं हानले में। तो आज के दिन हम इस हानले गांव को जो है एक्सप्लोर करने वाले हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेजेस ऑफ लद्दाख। तो यहाँ पे आप अर्ली मॉर्निंग हानले मोनेस्ट्री की राइड पर निकल सकते हो। रास्ते में अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो यू कैन स्पॉट ब्लैक नेक क्रेन। ये एक ऐसा बर्ड है जिस पर कि ऐसा मानते हैं कि दलाई लामा, जो पहले दलाई लामा होते थे, उनको इस बर्ड के पीठ पर बैठा के एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता था। सुबह सुबह हानले मोनेस्ट्री एक्सप्लोर करने के बाद यू कैन विजिट इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी साइट। और यही साइट जो है हानले की यूएसपी है। ये ऑब्जर्वेटरी बैंगलोर से ऑपरेट होता है और यहाँ से मिल्की वेज और स्टार्स और गैलेक्सीज की स्टडी की जाती है। इसके अलावा शाम के टाइम आप हानले विलेज को एक्सप्लोर कर सकते हो। एक छोटी सी राइड पे जा सकते हो, लोकल से बातचीत कर सकते हो। और कल जो आपकी राइड होने वाली है डे 6 को, दैट इज राइड टू उमलिंगला, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हो। यहाँ पर आपको 2-4 ढाबे मिल जाएंगे और इन्हीं ढाबे में आपको खाने पीने का सामान और पेट्रोल भी मिल जाएगा। कल सुबह जब हम उमलिंगला की राइड स्टार्ट करेंगे देन मेक श्योर दैट यू हैव इनफ पेट्रोल। जेरी कैंस जो है उसमें आप फुल कर लेना, क्योंकि कल उमलिंगला की जो राइड होगी वो लगभग 200 किलोमीटर की अप डाउन राइड होने वाली है। और आज रात हानले में सोने से पहले आप एक डायमॉक्स का टैबलेट लेना, बिकॉज टुमारो वी आर गोना कनकर उमलिंगला, दैट इज 19,000 फीट। यू नीड टू बी प्रिपेयर। टुडे इज डे 6 ऑफ लद्दाख एक्सप्लोरेशन और हम अभी हैं हानले में। आज की हमारी राइड होने वाली है उमलिंगला। उमलिंगला जाने के 2 रास्ते हैं, एक फोटिला टॉप हो गए, दूसरा नुरबुला टॉप हो गए। फोटिला टॉप वाला रास्ता 77 किलोमीटर का है और नुरबुला टॉप वाला 90 किलोमीटर का। अब देखो यहाँ पे एक कैच है, जो फोटिला टॉप वाला रास्ता है ये एकदम स्ट्रेट रोड है। इधर से आर्मी कॉन्वे वगैरह जाती है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। यू विल रीच फोटिला टॉप 18,000 फीट और वहां से फिर आप थोड़ा सा नीचे उतरोगे एंड देन यू विल हेड टुवर्ड्स उमलिंगला। अब जो नुरबुला टॉप वाला रास्ता है ये बहुत भूल भुलैया है भाई, ये कोई रास्ता है ही नहीं। ये बिल्कुल ऐसे प्लेन ग्राउंड है और उसमें पोल्स गड़े हुए हैं और उसको देख देख के लोग जाते हैं। अब हानले में एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि अगर आप ग्रुप राइड कर रहे हो तो आप हानले से ही किसी एक गाइड को लेके, किसी गांव वाले को लेके अपने साथ जाओगे, जो आपको नुरबुला वाले रास्ते से होते हुए उमलिंगला पहुंचाएगा। चांसेस बहुत ज्यादा है कि अगर आप अकेले राइड कर रहे हो और नुरबुला वाला रास्ता लेके जा रहे हो तो आप शायद खो जाओ, जैसे हम खो गए थे वापस आते समय। अब देखो एक पॉइंट ऐसा आता है, जो नुरबुला और फोटिला टॉप वाला जो रास्ता है वो दोनों एक कॉमन रोड पे मिल जाता है और वहां से एक डाइवर्जन कटता है उमलिंगला के लिए। इस डाइवर्जन पर जब आप राइड करोगे देन यू विल रीच अ पॉइंट व्हिच इज हायर देन द एवरेस्ट बेस कैंप। और उमलिंगला पहुंचते पहुंचते भाई साहब बहुत ठंडा हो जाता है। मैं जब जा रहा था तो बहुत स्नोफॉल और फिर मेरे हाथ एकदम फ्रीज हो चुके थे। एंड मेक श्योर दैट यू हैव वार्म ग्लव्स, अपना पूरा गर्म करने का इंतजाम लेके जाना। उमलिंगला टॉप पर आपको एक कैफे मिलेगा, BRO कैफे। वहां पे कुछ खाने पीने का सामान मिल जाता है। ज्यादा देर मत रुकना। ये पूरी राइड जो हानले से उमलिंगला एंड बैक टू हानले है, ये लगभग आपको सुबह से शाम तक लग जाएगा, ठीक है। तो सुबह सुबह आप जितनी जल्दी निकलोगे, शाम को आप उतनी जल्दी वापस हानले आ जाओगे। वेलकम बैक टू लद्दाख गाइड सीरीज बाय रोविंग लामा। दिस इज आवर डे 7 ऑफ लद्दाख एक्सप्लोरेशन। लास्ट 2 वीडियो में हम ले से हानले पहुंचे थे और हानले से हमने उमलिंगला एक्सप्लोर किया। एंड टुडे वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सोमोरेरी लेक व्हिच इज 150 किलोमीटर्स फ्रॉम हानले। बट द कैच हियर इज नॉट टू मेनी बाइकर्स टेक दिस रूट एंड इट्स क्वाइट एडवेंचरस। मेरे साथ कुछ बहुत ही खतरनाक हुआ था इस रूट पे, जो मैं आगे बताऊंगा। बट सोमोरेरी निकलने से पहले मेक श्योर कि आपके पास इनफ पेट्रोल हो। हानले के जो ढाबे हैं वहां पे ब्लैक में पेट्रोल मिल जाता है। आप अपने टैंक फुल कर लेना और अपने जेरी कैंस में पेट्रोल कैरी करना है, क्योंकि सोमोरेरी इज 150 किलोमीटर्स और वहां से फिर हमें वापस ले जाना है, दैट इज अराउंड 260 किलोमीटर्स। तो ये लगभग 400 किलोमीटर का एक पूरा सर्किट होगा फ्रॉम हानले टू सोमोरेरी एंड देन टू ले। मेक श्योर दैट यू हैव इनफ पेट्रोल। तो हानले से जब हम आगे बढ़ेंगे वी विल रीच माहे ब्रिज। माहे ब्रिज से सीधे रास्ता ले की तरफ चल जाता है, बट हमें माहे ब्रिज से लेफ्ट लेना है। लेफ्ट साइड की तरफ एंटर करते हैं, यू विल रीच चांगथांग प्लेट्यू। दिस चांगथांग प्लेट्यू इज अ होम ऑफ चांगस्पा ट्राइब हु आर तिब्बतन नोमैड्स। और यहाँ से जब आप कारजोक के लिए निकलोगे, सो कारजोक इज अ विलेज जहाँ पर के सोमोरेरी लेक है। फ्रॉम माहे ब्रिज व्हेन यू विल हेड टुवर्ड्स कारजोक, बीच में आपको एक गांव मिलेगा सुमदो विलेज। सुमदो विलेज में यू विल फाइंड सम ढाबा और वहाँ पे रेस्ट कर सकते हो, या फिर कुछ खाने पीने की चीजें लेनी हो तो वहाँ से ले सकते हो, बिकॉज वहाँ से लेके कारजोक तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और रोड जो है बहुत ही ज्यादा आइसोलेटेड है। बहुत कम लोग ये वाला रूट लेते हैं। एंड ऑल्सो सुमदो विलेज इज द पॉइंट जहाँ पर आपको कुछ हेल्प मिल सकती है। आई मीन अगर आपका इंस्ट्रक्ट हो गया, बाइक पंक्चर हो गया, फिर कुछ भी हुआ, सुमदो विलेज इज द प्लेस, ठीक है। एंड आई वुड सजेस्ट कि सुमदो विलेज में आप रुको, वहाँ के ट्राइब से बात करो, यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। और यहाँ पे लद्दाख के जैसे जुले नहीं चलता है, यहाँ पे चलता है तासी दिलेक। सो इफ यू वांट टू ग्रीट समवन फ्रॉम दिस विलेज, जस्ट से तासी दिलेक एंड दे विल बी लाइक वेरी हैप्पी टू टॉक टू यू एंड दे माइट इवन होस्ट you at their home.
और कुछ बहुत ही आपको बंजारा सा देखना है तो यू कैन स्टे इन दिस विलेज। फ्रॉम सुमदो व्हेन यू विल हेड टुवर्ड्स कारजोक विलेज यू विल रीच कयागरसो। बीच में कयागरसो करके लेक आता है, बहुत ज़्यादा सुंदर, यू कैन स्पेंड सम टाइम। बट ये जो पूरा एरिया है सोमोरिरी वाला और आसपास का एरिया, दिस इज़ वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व के अंडर आता है एंड यू आर नॉट अलाउड टू पिच योर टेंट। लेक के साइड में आप टेंट पिच नहीं कर सकते हो, ठीक है। ओनली ऑप्शन इज आइदर यू नीड टू बुक सम होम स्टे और यू नीड टू लुक आफ्टर सम होटल जहाँ पर कि आप रुक सको। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो इस रूट पे आपको कुछ बहुत ही रेयर हिमालयन वाइल्ड लाइफ से एनकाउंटर हो सकता है, लाइक हिमालयन ब्लू शिप, मैरमट्स, तिब्बतन सैंड फॉक्स एंड तिब्बतन मैस्टिफ डॉग। जब मैं जा रहा था तो एक कुत्ता जो था तिब्बतन मैस्टिफ, वो घात लगा के बैठा था रोड के साइड पे एंड द मोमेंट आई क्रॉस्ड हिज एरिया मेरे पीछे पड़ गया। बहुत देर तक मेरे को चेज किया एंड आई वाज लाइक, बहुत मुश्किल से मैंने अपना पीछा छुड़ाया इससे। और लोगों ने बताया कि अगर ये 3-4 झुंड में होते देन दे कैन इवन अटैक ह्यूमंस और उसका फ्लैश खा लेते हैं ये लोग। बी केयरफुल। And finally, when you will enter Karjok village, you will get a lot of homestays, a lot of hotels. I would recommend अगर आपको प्री बुक करना है तो Homestays of India and Booking.com, ये दो वेबसाइट्स हैं जहाँ से कि आप प्री बुक कर सकते हैं अपनी स्टेज को कारजोक विलेज में। कारजोक विलेज के जस्ट साइड में सोमोरिरी लेक है, यू कैन हैव सम गुड टाइम। बहुत ही अच्छा, बहुत ही पीसफुल और अच्छी सी वाइब आएगी, ठीक है। सो या एंजॉय योर स्टे एट सोमोरिरी और फिर यहाँ से आप वापस ले आ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो से वी विल स्टार्ट पैंगोंग वाला सर्किट, नुब्रा पैंगोंग का सर्किट, एंड आई विल आल्सो टेल यू अबाउट सम हिडन प्लेसेस व्हिच यू कैन एक्सप्लोर व्हाइल क्रूजिंग अक्रॉस नुब्रा वैली। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। What's up guys, this is day 8 of Ladakh exploration with Roving Llama और फिलहाल आज हम हैं ले में। ले से आज हमारा प्लान है नुब्रा वैली एक्सप्लोर करने का, नुब्रा वैली पहुंचने का एंड वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया दैट इज तुर्तुक। ओके, तो आज की जो राइड है वो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर दैट यू हैव प्रॉपर परमिट्स। ले के आगे जो आज आप एरिया एक्सप्लोर करने वाले हैं, खारदुंगला, डिस्किट, हुंडर, नुब्रा, वहां जाने से पहले आपके पास प्रॉपर परमिट होना चाहिए। परमिट कैसे बनवाना है, एक नंबर आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट सेक्शन में, आप वहां पे जाके उनको व्हाट्सएप करना अपने आधार कार्ड और कितने दिन के लिए परमिट चाहिए वो सब बताना, वो आपको 100-150 रुपए लेंगे और परमिट बना के आपके नंबर पे आ जाएगा वापस। फिलहाल आज जब हम अपनी राइड स्टार्ट करेंगे तो ले से जब हम निकलेंगे तो पहला स्पॉट आएगा खारदुंगला। खारदुंगला इज 17,500 फीट पे एक हाई ऑल्टीट्यूड पास है जो आपको क्रॉस करना पड़ेगा नुब्रा जाने के लिए। बट बिफोर रीचिंग खारदुंगला यू नीड टू शो योर बाइक पेपर्स। तो यहाँ पे क्या सीन है कि ले और मनाली की जो बाइक्स है, जो बाइक यूनियन है, इनके बीच में क्लैश है। तो अगर आपने मनाली से बाइक रेंट किया है, यू कांट टेक दैट बाइक अहेड ऑफ ले। ले से आगे आप लेके नहीं जा सकते, यहाँ पे आपको दूसरी बाइक रेंट करनी पड़ेगी। और अगर आप अपना बाइक लेके आ रहे हैं देन यू शुड हैव प्रॉपर पेपर्स, जो आरसी, डीएल ये सब होना चाहिए आपके पास। अगर आपकी प्राइवेट बाइक और किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड है तो उनकी एक आईडी का फोटो कॉपी अपने साथ जरूर रखना, ठीक है। तो जब इस चेक पोस्ट से हम आगे निकलेंगे वी विल रीच खारदुंगला। खारदुंगला से थोड़ा सा आगे जाओगे अराउंड 15 किलोमीटर्स तो यू विल रीच नॉर्थ पुलू। नॉर्थ पुलू में जो आपको ढाबे वाबे मिल जाएंगे, यहाँ पे प्रॉपर अपना भरपेट खाना वाना खा लेना, सब कुछ कर लेना। उसके बाद फिर जैसे आप आगे जाओगे एक जंक्शन आएगा, जंक्शन से एक राइट साइड की तरफ रोड जाता है दैट विल हेड टुवर्ड्स पैंगोंग सो। बट हमें पैंगोंग नहीं जा रहा, हमें जाना है नुब्रा वैली, ठीक है। तो आप जंक्शन से लेफ्ट वाला डाइवर्जन लेके यू विल हेड टुवर्ड्स खालसर। अब खालसर पे एक चौक आता है जहां पर कि आपको पेट्रोल पंप मिलेगा। उस चौक से सीधा जो रास्ता है वो जाएगा पैनामिक एंड इट ऑल्सो गोज टू सियाचिन बेस कैंप। बट उधर मत जाना, सियाचिन बेस कैंप जाने के लिए आपको एडवांस लेवल के परमिट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। खालसर वाले चौक से जब हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ड्राइव करेंगे, राइड करेंगे, देन वी विल हेड टुवर्ड्स डिस्किट। अब ये पूरा एरिया जो है डिस्किट हुंदर का, दिस इज कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट। यहाँ पे आपको व्हाइट सैंड मिलेंगे और यहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी होते हैं। डिस्किट से खालसर के बीच में एक पॉइंट आता है जहाँ पर कि आपको एटीवी राइड वगैरह की जाती है। यू विल रीच डिस्किट पहुंच के वहाँ पे आप डिस्किट मोनेस्ट्री एक्सप्लोर कर सकते हो, गाँव घूम सकते हो। और फिर उससे 11 किलोमीटर दूर है हुंदर। अब हुंदर में जो है आपको कैमल सफारी होता है, यहाँ पे आपको डबल हम्प्ड कैमल, जो बाल्टिक कैमल होते हैं, वो देखने को मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पे कैमल राइड भी कर सकते हो। बहुत ही अच्छा सा स्पॉट आता है, पूरे व्हाइट सैंड रहते हैं वहाँ पे, एटीवी राइड्स वगैरह हो रही होती हैं, तो वहाँ पे आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। इवन इफ यू वांट टू स्टे इन हुंदर, उनके पास कैंप साइट्स वगैरह रहते हैं, आप वहाँ पे रुक सकते हो। अगर आपको हुंदर में रुकने का मन है तो आप रुक जाओ, या फिर आप तुर्तुक जा सकते हो डायरेक्ट। हुंदर से तुर्तुक की दूरी जो है दैट इज 85 किलोमीटर्स। तुर्तुक में जाके आप एक होम स्टे देख लेना, होम स्टे बहुत सारे मिल जाएंगे। मैं 1-2
के रिकमेंडेशंस कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप रुक सकते हो। अब तुर्तुक इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज यूल, फारुल एंड चुटांग। अब तुर्तुक को कैसे एक्सप्लोर करना है, तीनों एरिया में क्या डिफरेंस है, ये सब हम बात करेंगे अगले वीडियो में। वेलकम टू डे 9 ऑफ लद्दाख एक्सप्लोरेशन विद रोविंग लामा। आज हम है तुर्तुक में। देखो तुर्तुक बहुत लोग आते हैं घूमने, बट दे जस्ट गो टू दैट पीओके व्यू पॉइंट और फिर वहां से घूम के वापस चले जाते हैं। आज मैं बताऊंगा कि तुर्तुक को एक्सप्लोर करने का सही तरीका क्या है। सो बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड द ज्योग्राफी ऑफ तुर्तुक। तुर्तुक इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज चुटांग, यूल एंड फरुल। जो चुटांग वाला एरिया है, ये जब आप मेन रोड से तुर्तुक विलेज के अंदर घुसते हो तब चुटांग क्रॉस करके आप तुर्तुक के अंदर जाते हो। चुटांग में बेसिकली आपके मार्केट है, स्कूल्स है, जो डेली इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो सब चुटांग एरिया में होता है। अब जैसे आप तुर्तुक के अंदर घुसते हैं, एक ब्रिज आता है बहुत प्यारा सा। ब्रिज के दाएं साइड पर है यूल एरिया और ब्रिज के बाएं साइड पर है फरुल एरिया। तो जो यूल वाला एरिया है दैट इज ओल्ड तुर्तुक विलेज। ये डेंसली पॉपुलेटेड है। यहाँ पे 1-2 होम स्टे जहाँ पे कि आप रुक सकते हैं और इस विलेज के अंदर एक नेचुरल झरना बहता है। आज भी लोग ट्रेडिशनल तरीके से पानी वगैरह इकट्ठा करते हैं। बहुत आप जाओगे तो ऐसा लगे कि आपने टाइम ट्रेवल कर लिया है बैक टू 80s 90s। ठीक है, ये कुछ ऐसा सेटअप है यूल का। ब्रिज क्रॉस करके जैसे दूसरी साइड जाओगे यू विल एंटर फरुल। अब फरुल में आपको बेसिकली एक बाल्टिक म्यूजियम मिलता है, मोनेस्ट्री मिलता है एट द एंड ऑफ द फरुल पार्ट। बिल्कुल लास्ट में एक मोनेस्ट्री आती है, उसको हाइक करके जाना पड़ता है, वहाँ से पूरा पीओके दिखता है। यहाँ पे कैफे मिलते हैं, यहाँ पे आपको एक नेचुरल फ्रीजर मिलेगा, एक अरेंजमेंट मिलता है। बहुत सारे रॉक्स के बीच में इन्होंने एक अपना नेचुरल फ्रिज बना के रखा हुआ है जहाँ पर कि अपना खाना वाना स्टोर करते हैं। और वो जो पार्ट है ना बहुत ठंडा रहता है, ऐसा लगता है अपने फ्रीजर में हाथ डाल दिया अगर वो वाला एरिया आप टच करके देखोगे तो। फिर यहाँ पे आपको वाटर मिल्स देखने को मिलते हैं, पानी की चक्की जिससे कि आटे गेहूँ वगैरह पीसा जाता है, वो सब यहाँ पे है। यहाँ पे आपको फार्म्स मिलेंगे, होम स्टेज मिल जाएंगे और सुवेनियर शॉप्स मिलेंगे। यहाँ पे कैफे और बाल्टी फूड भी आपको मिलेगा। तो अगर आप तुर्तुक का असली फील लेना चाहते हो, आप कुछ चाहते हो कि ऐसी चीजें देखो जो कि आपको रेगुलर टूरिस्ट स्पॉट पे नहीं दिखता है, देन यू मस्ट विजिट फरुल एरिया। ये कल्चरली एंड हेरिटेज वाइज बहुत ज्यादा रिच है और ये पार्ट आप स्किप नहीं कर सकते। अब यूल, फरुल और चुटांग वाले एरिया को देखने के बाद आप तुर्तुक से 11 किलोमीटर और आगे जाओगे, यू विल रीच थांग विलेज। थांग विलेज में आपको पीओके व्यू पॉइंट मिलेगा, वहां पे आपको प्रॉपर फेंसिंग वगैरह सब दिख जाएगी। आप पाकिस्तान के साइड के लोगों को देख सकते हो। एंड तुर्तुक एंड दिस एंटायर एरिया वाज वंस पार्ट ऑफ द पाकिस्तान और 1971 में जब वॉर हुई तब फिर हमारे आर्मी ने इसको अपने में ले लिया, जो पहले ही से अपना था। सो थांग विलेज में यू विल सी पीओके व्यू पॉइंट और वहाँ पे एक म्यूजियम है। आई डोंट नो अभी वो ऑपरेशनल है कि नहीं, बट जब मैं गया था तो म्यूजियम चालू था और प्री इंडिपेंडेंस एरा की चीजें वहाँ पे रखी गई हैं, वो सब आप देख सकते हो। मुझे लगता है 6-7 घंटे में पूरा यूल, फरुल, चुटांग और थांग विलेज ये सब घूम के वापस तुर्तुक आ जाओगे। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप 2-3 बजे से या फिर 1-2 बजे से आप तुर्तुक से चलकर खालसर पहुंच जाओ। खालसर में एक बहुत ही अच्छा सा खालसर कैंप है, आप वहाँ पे नाइट स्टे करो और फिर यहाँ से हम अगले दिन पैंगोंग सो लेक के लिए निकलेंगे। ठीक है, एंड फ्रॉम तुर्तुक खालसर इज अराउंड 112 किलोमीटर्स। आई थिंक अगर आप एक बंदे हो तो आपको एक टेंट यहाँ पे 600-700 रुपये में मिल जाएगा और इनका खाना वाना बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पे रुका था, यू विल हैव अ गुड टाइम। और अब अगले वीडियो में आपको खालसर से पैंगोंग लेके चलूंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि पैंगोंग का एक दूसरा वर्जन आप कैसे देख सकते हैं जो मैंने डिस्कवर किया था। बाय बाय। वेलकम टू द लास्ट एपिसोड ऑफ लद्दाख एक्सप्लोरेशन विथ रोविंग लामा। आज मैं आपको कुछ ऐसे स्पॉट्स बताने वाला हूँ लद्दाख के अंदर जहां पर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। एंड इफ यू आर फॉलोइंग दिस सीरीज, लास्ट वीडियो में हम पहुंच गए थे खालसर। वी वर स्टेइंग इन दिस खालसर कैंप एंड फाइनली टुडे वी आर हेडिंग टुवर्ड्स पैंगोंग सो। वहां से हम कुछ हिडन स्पॉट्स एक्सप्लोर करके देन विल बी बैक टू ले। सो खालसर इज अ स्मॉल विलेज जो कि एक जंक्शन है, एक चौक बोल सकते हो, जिधर से एक रास्ता जाता है टुवर्ड्स नुब्रा वैली एंड तुर्तुक, एक रास्ता जाता है सियाचिन बेस कैंप और थोड़ा सा ऊपर आके एक राइट हैंड साइड की तरफ रास्ता जाएगा पैंगोंग सो की तरफ। पैंगोंग सो खालसर से 136 किलोमीटर है। आई रिकमेंड कि आप बहुत सुबह सुबह निकल जाओ खालसर से और जब 26 किलोमीटर राइड करोगे थ्रू सम ऑफ रोड, छोटे छोटे वाटर क्रॉसिंग्स मिलेंगे, देन यू विल रीच अगम विलेज। अच्छा, ये 26 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है ना, इसमें टाइम लग जाता है अच्छा खासा क्योंकि रोड बहुत ज्यादा खराब है और आपको खाने पीने को भी कुछ नहीं मिलेगा रास्ते में। तो मेक श्योर कि खालसर छोड़ने से पहले या तो आप ब्रेकफास्ट कर लो या फिर अपने साथ अगर आपने ड्राई फ्रूट्स कैरी किया है तो दैट वुड बी गुड, वरना आपको 26 किलोमीटर राइड करके अगम विलेज में पराठे पुराठे ये सब मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आप रुक के अपना खाना वाना खा सकते हो। अगम से 110 किलोमीटर राइड करके यू विल रीच लुकुंग विलेज। सो लुकुंग विलेज का नाम है और उसके साइड में पैंगोंग सो है। बेसिकली पैंगोंग सो के बैंक पे लुकुंग विलेज सिचुएटेड है। तो आप पैंगोंग सो जाओ, लेक जाओ, घूमो वहाँ पे। अगर आपको रुकना है यहाँ पे तो आप रुक सकते हो, यहाँ पे टेंट वेंट मिल जाते हैं। बट बहुत बार जब सीजन टाइम होता है तो बहुत ज़्यादा रेट्स हो जाते हैं इन टेंट्स के। दे विल इवन चार्ज
चार्ज यू फॉर लाइक 3000 4000 फॉर अ शेयरिंग टेंट, ठीक है। तो पैंगोंग सो में मैं नहीं रुका था, अगर आप रुकना चाहो तो रुक सकते हो, वरना इसका एक और बहुत ही तगड़ा ऑल्टरनेटिव है मेरक विलेज में। सो लुकुंग विलेज से आप 34 किलोमीटर राइड करके यू विल रीच मेरक विलेज, और यहीं पे मैजिक होगा मेरक में। मेरक में आपको होम स्टे ढूंढने पड़ेंगे, मतलब मिल जाता है वैसे बहुत सारे होम स्टे, 8-10 होम स्टे हैं, वहाँ पे आप रुको, और जहाँ पर आप रुकोगे ना उस जगह से लोकल से बात करो कि यहाँ पर मुझे मेरक का पैंगोंग देखना है, तो लोकल आपको अपने साथ लेके जाएंगे एंड यू विल रीच अ स्पॉट जहाँ से पैंगोंग कुछ ऐसा दिखता है। बहुत ही प्रिस्टीन व्यू है, बहुत मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल यहाँ से व्यू मिलता है पैंगोंग का। सो आई रिकमेंड कि पैंगोंग सो के साइड में जो टेंट्स लगे हुए हैं उसको डिच करके यू कैन हेड टुवर्ड्स मेरक। अच्छा, मेरक में आप नाइट स्टे करो, शाम को जाओ अपना घूमो पैंगोंग, मेरक का पैंगोंग, और वहाँ पे नाइट स्टे कर लो। नेक्स्ट डे वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स रेजांगला वॉर मेमोरियल। आपको मेजर शैतान सिंह की स्टोरी पता होगी, जो अहिर रेजिमेंट थी, उन्होंने कितने बुरी तरीके से मारा था चाइनीज़ को, तो उनकी एक पूरी वॉर मेमोरियल बनी हुई है रेजांगला में, विच इज़ जस्ट 41 किलोमीटर्स फ्रॉम मेरक। मेरक से आप सुबह सुबह निकलो, यू विल क्रॉस चुसूल विलेज, और चुसूल से फिर यू विल रीच रेजांगला। जरूर जाओ, वो वॉर मेमोरियल देखो। और वो लोग ना अंदर एक फिल्म चलाते हैं, आई थिंक आधे घंटे या 20 मिनट की एक फिल्म चलती है, इसमें कि बहुत अच्छे से उसको नरेट करके बताया गया है कि रेजांगला वॉर मेमोरियल किस लिए बना है, क्या इंपॉर्टेंस है, उस दिन वॉर वाले दिन क्या हुआ था, एग्जैक्ट क्या हुआ था, कैसे चाइनीज ट्रूप्स आए थे, और यहाँ पे इन्होंने एकदम ऐसी तैसी कर दी थी उनकी, मतलब आपको गूज बम्स आ जाएंगे, मेरे तो आंसू निकल गए थे वहाँ पे यार। सो दिस इज अ मस्ट विजिट प्लेस। अच्छा, रेजांगला वॉर मेमोरियल से अब आपको क्या करना है, जब आप निकलोगे वहाँ से 97 किलोमीटर राइड करके यू विल रीच तांगसे विलेज। तांगसे विलेज में आज नाइट हॉल्ट ले लो, ठीक है। कल हमें पहुँचना है वापस ले, सो यू विल बी क्रॉसिंग वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग पासेस, दैट इज चांगला टॉप। तांगसे विलेज से अगले दिन जब आप सुबह सुबह निकलोगे ले के लिए, 10 किलोमीटर के बाद दुरबुक विलेज आएगा, और दुरबुक के बाद चांगला टॉप की चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। लगभग 32 किलोमीटर चढ़ाई करके यू विल रीच चांगला टॉप। चांगला टॉप इज अराउंड 18,500 फीट। चांगला टॉप पे चांगला बाबा का मंदिर है, वहाँ पे दर्शन वर्शन करो, कुछ टाइम स्पेंड करो, कुछ खाना वाना है तो वहाँ पे कैफे वगैरह मिल जाएगा, खाना खा लो। एंड फ्रॉम चांगला 43 किलोमीटर आपको नीचे उतरोगे तो फिर आप लेह मनाली वाले हाईवे पे आ जाओगे। करू नाम की जगह है, करू में आप लेह मनाली हाईवे से कनेक्टेड हो जाओगे, एंड करू से अराउंड 32 किलोमीटर से लेह, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 32 या 36, करू से आप वापस लेह चले जाओगे। तो ये जो है पूरा अपना पैंगोंग और रेजांगला सर्किट हो गया। एंड अगर आप ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हो तो डे 1 से लेकर अभी तक टोटल 10 वीडियोस होंगे लगभग, और उसमें मैंने बताया है कि कैसे मनाली से आप ले पहुंचोगे, कैसे हानले सर्किट कंप्लीट करना है, एंड नूब्रा ये सब कैसे देखना, वो सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी हो तो आप जाके देख सकते हो। सो या दिस वाज ऑल फॉर लद्दाख एक्सप्लोरेशन विथ रोविंग लामा। जल्दी मिलता हूँ एक नए सीरीज़ के साथ। एंड इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस माय ब्लॉग्स, इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस सम किक-एस एडवेंचर कंटेंट, देन यू कैन फॉलो माय ब्लॉग पेज, दैट इज रोविंग लामा ब्लॉग्स। मेरा यूट्यूब चैनल भी है रोविंग लामा के नाम से, आप वो भी फॉलो जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ मैं लॉन्ग वीडियोस पोस्ट करता हूँ। सो या दिस वाज इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सीरीज। तब तक के लिए बाय बाय, राइट सेफ।